किसी ने क्या खूब कहा है, अगर आप दुनिया की नेगेटिविटी और खुद की नेगेटिविटी से दूर रह पाए, उनसे बच पाए, तो आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कोई भी सफलता आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखती, बहुत छोटी चीज हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य। आप सबका हरियाणा अड्डा 247 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं लेके आया हूं आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है दो बच्चों की। एक बच्चा था 6 साल का और एक तकरीबन 10 साल का। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, साथ खाते थे, पीते थे, घूमते थे, सोते थे, जो भी साथ एंजॉय करते थे। खेलते खेलते बड़े हो रहे थे। तो एक दिन वो खेलते खेलते गांव से दूर निकल गए और पता ही नहीं चला, खेल में इतने मगन होते हैं बच्चे। और काफी दूर निकलने के बाद उनमें से खेलते खेलते 10 साल का जो बच्चा था वो कुएं में गिर गया। अब छोटे बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो चिल्ला रहा है अपने दोस्त के लिए, बचाओ बचाओ। अंदर वाला बच्चा भी चिल्ला रहा है कि बचाओ बचाओ, लेकिन कहीं से कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि वो गांव से काफी दूर निकल चुके थे। बच्चे ने देखा छोटे वाले ने आसपास कुछ नहीं है। एक बाल्टी पड़ी थी रस्सी के साथ बंधी हुई, उसने बिना कोई समय गवाए वो बाल्टी को कुएं के अंदर डाल दिया और वो खींचता रहा अपने दोस्त को, जब तक खींचता रहा जब तक वो बाहर नहीं आया, पूरा दम खम लगा के। और ऐसे ही उसके बाद वो खेलते खेलते वापस चले गए गांव की तरफ। उन्होंने गांव में डरते डरते अपने माँ बाप को, अपने दोस्तों के बात बताई कि ऐसे ऐसे हुआ आज, और कोई यकीन नहीं कर रहा। सभी सोच रहे थे, माँ बाप खासकर सोच रहे थे कि झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो 6 साल का बच्चा एक पानी से भरी बाल्टी नहीं उठा सकता, उसने 10 साल के बच्चे को कैसे खींच लिया, और वो भी कुएं से। कोई यकीन ही नहीं कर रहा था। ये बात ऐसे उड़ते उड़ते एक जो वहां के सज्जन पुरुष थे गांव के, उन तक पहुंची। तो गांव वाले लोग जानने के लिए, उन्होंने यकीन कर लिया, गांव वाले लोग जानने के लिए उनके पास पहुंचे कि ये कैसे हुआ। उन्होंने कहा ये बच्चे बता तो रहे हैं, हंसते हंसते वो बाकी गांव वाले सारे, यार ये कैसे हो सकता है, वो टेंशन में थे, शॉक्ड थे वो सभी। तो वो उनसे जानना चाहते थे, क्योंकि किसी भी समस्या का हल उन सज्जन पुरुष के पास, वो जो वरिष्ठ नागरिक थे वहां के, उनके पास होता था। तो उन्होंने बताया कि भाई ये बच्चे बता तो रहे हैं कि इन्होंने कैसे किया। अब सवाल ये नहीं है कि इन्होंने कैसे किया, सवाल ये है कि ये कैसे कर पाए। तो वो समझाने लगे कि क्या या कैसे हो पाया। तो उन्होंने क्या कहा कि छोटे बच्चे ने जब उस बड़े बच्चे को खींचा कुएं में से, तो क्या हुआ कि आसपास उसके कोई भी नहीं था उसको ये बताने वाला कि तू ये चीज नहीं कर सकता। यही स्टोरी मैटर करती है यहाँ। इवन वो खुद भी वहां नहीं था खुद को बताने के लिए कि तुम ये चीज नहीं कर सकते। इससे मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है कि जब आप खुद से और दुनिया से दूर हो जाते हैं, दुनिया के नेगेटिव विचारों से दूर हो जाते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। उस 6 साल के बच्चे ने उस 10 साल के बच्चे को कुएं में से खींच लिया एक बाल्टी के और रस्सी के साथ, जो कि इम्पॉसिबल है, लगता ही नहीं है। क्यों वो ऐसा क्यों कर पाया, सवाल ये है। उसने किया, लेकिन वो क्यों कर पाया, कैसे कर पाया, सवाल ये है। वो इसलिए कर पाया कि उसको ना करने वाला, नेगेटिव विचार वाला, उसकी टांग खींचने वाला कोई नहीं था। आप भी अगर किसी भी फील्ड में सक्सेस पाना चाहते हैं, स्टडी में, बिजनेस में, कहीं भी, किसी भी फील्ड में, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या होता है किसी का भी, तू ये कर लेगा? नहीं। खुद पे डाउट होता है, खुद पे। सबसे दुनिया को छोड़िए, आप खुद पे डाउट करते हैं, यार मैं नहीं कर पाऊंगा। और जब एक बार आपके मन में ये डाउट आता है, एक क्वेश्चन मार्क आता है, तो सोचिए कि आप आधी लड़ाई वहीं हार चुके हैं। आप सिर्फ काम चलाने के लिए आप लड़ रहे हैं, और अगर किसी ने मन में ठान लिया कि ये चीज मैं करके रहूंगा, और कान में रुई डाल ली ना, किसी की नहीं सुन रही, तो वहां वो बंदा पहुंच जाए। तो मैं यही चाहता हूं कि आप नेगेटिव विचारों से दूर रहें, चाहे वो खुद के अंदर से आए, चाहे दूसरों के अंदर से आए। देखिए, डीमोटिवेट हर कोई होता है, लेकिन आपको हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, आपको लगे रहना, डटे रहना और पार पाना है। अपनी सफलता को, अपनी मंजिल को पा लेना है। अगर आप चलते रहेंगे, लगे रहेंगे और मोटिवेट रहेंगे, बी पॉजिटिव ऑलवेज। इस कहानी का सारांश यही है कि आप हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए, दुनिया के और खुद के नेगेटिव विचारों से दूर रहिए। मैं ऐसी स्टोरी आपके लिए लेकर आता रहूंगा वीक में 2 बार। आपको कमेंट करके बताना है आपको स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू।